देखा राजन परमात्मा की कृपा, परमात्मा की कृपा, क्योंकि ये भी घनश्याम है और वो भी घनश्याम है, दोनों ही घनश्याम है, दोनों ही घनश्याम हैं। एक बादलों का भी नाम घनश्याम है, वो आते हैं रात्रि में बारिश करके चले जाते हैं, किसी को बताते नहीं हैं। और ये परमात्मा की कृपा है, ये भी कृपा करुणा दया जब करता है तो वो कभी बताएगा नहीं कि मैंने तुझे तेरे ऊपर इतनी कृपा करी, दया करी, करुणा करी। तो ये परमात्मा की कृपा दया से, करुणा से आज श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को श्रवण कराया। कहा परीक्षित आज ये पवित्र चरित्र सुन के आज गदगद हो गए, और गदगद होने के बाद और भी अन्य कथा श्रवण कराई, क्योंकि इसमें दशम स्कंद, एकादश स्कंद में और द्वादश स्कंद में, एकादश स्कंद में वसुदेव जी का और समस्त द्वारिकावासी का कुरुक्षेत्र आना, कुरुक्षेत्र आने के बाद यहाँ पर विशाल यज्ञ हुआ और यहाँ पर समस्त ब्रजवासी आए, सबको आए, यहाँ पर यज्ञ किया और यज्ञ करने के बाद यहीं पर भगवान वसुदेव और देवकी ने अपने दिव्य बालक के दर्शन करे, और देवकी के कहने पर भगवान श्री द्वारिकाधीश ने जो 6 मृत पुत्र थे जो कंस ने मार दिया था, उन पुत्रों के दर्शन कराए। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन, और द्वादश स्कंद जो है वो है मोक्ष का है। इस तरह मोक्ष का स्कंद करते हुए और अंतिम में कहा कि परीक्षित, ये परमात्मा की दया है और करुणा है, ये परमात्मा की दया करुणा ये सिर्फ भक्तों के लिए है, कल्याण के लिए है। इस तरह परीक्षित को कथा श्रवण कराई। अब गुरुदेव भगवान बोले कि राजन, अब तुम भी चिंता मत करो, क्योंकि अब तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम आत्मस्थ हो जाओ, और आत्मस्थ होने के बाद उस परमात्मा गोविंद का ध्यान करो, क्योंकि वही एक परम सत्य है, सार्थक है। और यहाँ पर सुखदेव बाबा ने कहा राजन, यदुवंश का संहार वृत्तांत सुनाया। भगवान ने देखा कि अब मेरी लीला संपूर्ण हो चुकी है, लेकिन मैं जाने के पहले यदि मेरा यदुवंश ही पृथ्वी में भार ना बन जाए, इसलिए परमात्मा की ही लीला से एक दिन की बात, शांब आदि जो भगवान के वंशज थे, उन्होंने शांब को एक साड़ी पहनाई, पेट में बहुत सारा कपड़ा भर दिया, और एक दिन भगवान की प्रेरणा से द्वारिका में कुछ संत आए। संतों ने देखा, संत सब आश्रम आनंद से बैठे थे, बालकों ने देखा चलो इन संतों की परीक्षा ली जाए। तो जैसे ही शांब को साड़ी पहनाई और पेट में कपड़ा भर दिया, और उन्हीं ऋषियों संतों के पास गए और एक से पास जाके बोले, सही सही बताइए संत जी कि इसका बेटा होगा कि बेटी। अब जो ऋषि देखे वो कहीं नाक दबाए, कहीं मुंह दबाए, कहीं आंख दबाए। तो एक ऋषि देख रहे थे दुर्वासा, उन्होंने कहा इधर आओ, तुरंत बुलाया और कहा कि इधर, इससे ना बेटा होगा ना बेटी होगी, इससे एक ऐसा मूसल होगा जो तुम्हारे कुल का विध्वंस संहारक होगा। तो मूसलम कुल नाशनम, ऐसा मूसल होगा जो समस्त यदुवंश कुल का संहार कर देगा। और ये सब भगवान की माया से हुआ। अंततो गत्वा वो पता चला, समस्त यदुवंशियों बच्चों ने, बालकों ने महाराज उग्रसेन से बताई। उग्रसेन ने कहा कि तुमने गलत किया, तो क्या किया जाए। उसको खूब घिसा और अंततो गत्वा घिस घिस के समुद्र में बहा दिया। उससे जो छोटा कण बना, उस कण से एक भेलिया ने उसको उठा लिया और उसको बाण की प्रत्यंचा पर चढ़ाया। और एक दिन आखेट खेलने के लिए जा रहा था। परमात्मा श्री कृष्ण सैया आसन में विराजमान थे, निद्रा में विराजमान थे। भगवान श्री के चरण ऐसे चमक रहे थे जैसे कोई शिकार हो। तुरंत उसने बहेलिया ने बाण चलाया और वो बाण भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में जाके लगा। और यहाँ पर सुखदेव बाबा कहते हैं राजन, इस तरह परमात्मा अपनी लीला संवरण करके परम पद को प्राप्त
अपने वैकुंठ को चले गए, परम पद को चले गए। और यहाँ पर यदुवंशी जो थे, समस्त यदुवंशी पूरे समुद्र के किनारे एक दिन आपस में ही बहुत भयंकर मदिरा का पान करके और आपस में ही लड़ भड़े। वहां पर एक भयंकर बड़ी बड़ी ऐल नाम की घास हुई, उसी को उठा के आपस में लड़े और सबका आपस में ही संहार हुआ। इस तरह श्री सुखदेव जी महाराज ने 12 स्कंद पर्यंत ये दिव्य कथा सुनाई। अब सुखदेव बोले, राजन अपने राम को भी आज्ञा दीजिए, अब हम भी चलें। कथा संपूर्ण हो गई, 7 दिन पूर्ण हो चुके हैं। परीक्षित बोले कि अब मुझे तो प्राण हो गए, प्राण अब तो मैं मर जाऊंगा। तुरंत सुखदेव जी ने डांटा, कहा मूर्ख, ये भाव छोड़ दे, ये भाव नहीं है। मृत्यु क्या है? मरना थोड़ी ना है, ये तो मृत्यु अमर है, मरेगा शरीर। ये भाव छोड़ दे, ये पशु भाव है कि मैं मरूंगा।